नमस्कार बच्चों। सिंघल द्वीप वर्णन खंड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 19 और 20। आज हम इसका यहीं समापन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंघल द्वीप वर्णन खंड के अंतर्गत कवि ने सिंघल द्वीप के अंतर्गत वहाँ के निवासियों, वहाँ की नारियों, वहाँ की वाटिकाओं, फलों, बागीचों, वन खंडों, वहाँ के प्रासादों, बाजारों का और कुल मिलाकर वहाँ की संपन्नता का अद्वितीय चित्रण किया है। और कवि जिस भी किसी का वर्णन करता है उसे सामान्य न बताकर अलौकिक बताता है। जैसे वहाँ की नारियाँ जो हैं वे अपने आप में पद्मिनी नारियाँ हैं। पद्मिनी नायिकाओं के समान उनकी देह से कमल की सुगंध आती है और वे बड़ी सुंदर हैं। वाटिकाओं की जब कवि बात करता है तब ये कहता है कि वहाँ सामान्य फल नहीं लगते हैं, अलौकिक फल लगते हैं। और उन वाटिकाओं में 12 महीने बसंत ऋतु रहती है और उनके फल जो हैं वे सामान्य नहीं है बल्कि दुर्लभ हैं। वृक्षों की जड़ें पाताल लोक तक जा रही हैं और उनके पत्ते ऊपर आकाश तक जाते हैं। और एक प्रकार से यहाँ के जो वृक्ष हैं वे मनुष्य को शरण देने का काम करते हैं। कवि जब बाजारों का वर्णन करता है तब बाजारों की संपन्नता का, घरों की संपन्नता का, लोगों की शारीरिक और मानसिक सौंदर्य का चित्रण करता है और एक प्रकार से आपके सामने यह चित्र खड़ा करता है कि यह जो सिंघल द्वीप है, यह सिंघल द्वीप कहानी का एक स्थान मात्र नहीं है बल्कि सूफी काव्य के अंतर्गत जो एक प्रेम पद्धति है और उस प्रेम पद्धति में इसका एक समासोक्ति, यह एक समास चित्रण किया गया है, किया है कवि ने। और कवि ये कहना चाहता है कि यह सिंघल द्वीप वस्तुतः मनुष्य का अपना शरीर ही है जिसमें उसकी समूची साधनाएं निहित हैं और साधना करके वह अपनी लौकिकता को छोड़ दे और अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करे, अपने तामसिक गुणों का त्याग कर दे और सत्व गुण को प्राप्त करे। तो इसी शरीर के माध्यम से वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसी शरीर में वह शुद्धि करे, हठ योग करे, साधना करे और इन सब से ऊपर वह प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर ले। आज हम जो पद पढ़ने जा रहे हैं उस पद में भी कवि ने हठ योग साधना का ही चित्रण किया है और उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि इसी साधना के दम पर साधक जो है वह ईश्वर की प्राप्ति करता है। देखिए इसको, कवि कह रहा है, गढ़ पर नीर खीर दुई नदी, पनिहारी जैसे दुर्पदी, और कुंड इक मोती चूरू, पानी अमृत कीच कपूरू। कवि कहता है यह जो सिंघल गढ़ है, इस सिंघल गढ़ के ऊपर नीर और क्षीर रूपी 2 नदियां हैं। अब इस चीज को भी आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए बच्चों कि इस पद में कवि ने साधना का एक चित्र आपके समक्ष उपस्थित किया है। उसे आप इस तरह समझें कि हर साधक जब साधना करने बैठता है, पद्मासन लगाकर जब वह बैठता है, तब उसके शरीर का जो सबसे निचला हिस्सा है वहां पर कुंडलिनी शक्ति की कल्पना की गई है और इस शक्ति को साधक जागृत करता है और इसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वमुखी करता हुआ शरीर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसे साधना में सहस्रार चक्र की संज्ञा दी गई है, वहां तक कुंडलिनी को जागृत करके ले जाता है। और कुंडलिनी जो है उसको जागृत करने और ऊपर ले जाने का काम करती है सुषुम्ना नाड़ी। इसके अतिरिक्त 2 नाड़ियों की और कल्पना की गई है, इड़ा और पिंगला, जो क्रमशः तामसिक और सात्विक हैं। ये दोनों नाड़ियां भी इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य तमस से हट करके क्रमशः सत्व की ओर बढ़ता जाए और ऊपर उठता जाए, पवित्र होता जाए। तो आप जब ये कवि कहता है कि गढ़ पर नीर खीर दुई नदी, कि सिंघल रूपी जो गढ़ है इस पर नीर और क्षीर, जल और दुग्ध रूपी 2 नदियां हैं। पनिहारी जैसे द्रौपदी, और द्रौपदी जैसी पनिहारी ने यहाँ पानी भरती हैं। तो आप ये कल्पना करिए कि नीर और क्षीर जो है ये इड़ा और पिंगला नालियां हैं और द्रौपदी जिसे कहा गया है वह सुषुम्ना नाड़ी है।
और कुंड एक मोती चूरू, पानी अमृत कीच कपूरू। और यहाँ पर इस गढ़ पर एक मोती के चूर्ण जैसा सफेद श्वेत उज्जवल पानी का कुंड है। अब यहाँ पानी के कुंड की कल्पना हृदय से की गई है कि हृदय जो है मूलतः वह पूरी तरह से पारदर्शी है। और पानी अमृत कीच कपूरू, तो हृदय में अमृतमय प्रेम रूपी जल भरा हुआ है कीच कपूरू। और जो कुछ वासनाएं हैं वो कपूर रूपी कीचड़ है। ओहिक पानी राजा पे पिया, बिरध होई नहीं जौ लहि जिया। अब कभी साधना के बाद जब मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है, ओहिक पानी के शुद्ध बुद्ध होने के बाद इस कुंड का जल जो कोई पीता है, जब राजा पीता है, बिरध होई नहीं जौलहि जिया, तो जौलहि जिया अर्थात जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसे वृद्धावस्था नहीं आती है। कहने का मतलब ये कि सांसारिक थकान उसके हृदय से दूर हो जाती है, उसका हृदय चिर आनंद में लीन हो जाता है, उसे कभी थकान की अनुभूति वापस नहीं होती है। कंचन बिरिछ एक तहि पासा, जस कलपतरु इंद्र कविलासा। यहाँ उपमा के सहारे से कवि कहता है कि जिस प्रकार से इंद्र के स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष है, उसी प्रकार से सिंघलगढ़ पर एक कंचन वृक्ष, कंचन का सोने का एक वृक्ष है, जिस वृक्ष की मूल अर्थात जड़ पाताल तक पहुंची हुई है, सरग ओहि शाखा, और उसकी शाखाएं स्वर्ग तक पहुंची हुई हैं। अमर बेली को पाव को चाखा, और उस पर जो अमर बेल है को पाव को चाखा, वह ऐसी दुर्लभ है कि भला कौन उसको प्राप्त कर सकता है और कौन उसको चख सकता है। अब कवि यहाँ संकेत से यह कहना चाहता है कि यह जो स्वर्ण वृक्ष है और इस पर जो अमर बेल लगी हुई है, इस अमर बेल को केवल साधक व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है और वही इसे चख सकता है। चांद पात और फूल तराई, होई उजियार नगर जहताई। चांद पात और फूल तराई, कि यहाँ के पत्ते चंद्रमा जैसे हैं और फूल तारों जैसे हैं। होई उजियार नगर जहताई, और पूरे नगर में इसी से प्रकाश हुआ रहता है। वह फल पावे तप करी कोई, और कवि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है कि इन वृक्षों के फल को, इस वृक्ष के फल को कौन प्राप्त कर सकता है? तप करी कोई, अर्थात कोई तपस्या करने वाला ही प्राप्त कर सकता है। बिरध खाई तो जौबन होई, कवि कहता है कि यदि कोई वृद्ध भी इसको खा लेगा तो वह चिर युवा हो जाएगा। यहाँ पुनः उनका आशय वृद्ध से है जो सांसारिक माया मोह में फंस कर थक गए हैं, जीर्ण हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। वे भी जब साधना के दम पर इस पवित्र फल का भोग लगाते हैं, इस पवित्र फल का भक्षण करते हैं, तो वे अपनी सांसारिक थकान, जरा, कमजोरी को छोड़ करके पुनः युवा हो जाते हैं, अर्थात उनका मन पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और हल्का फुल्का हो जाता है। राजा भय भिखारी, सुनि वह अमृत भोग, जय पावा सो अमर भा, ना किछु व्याधि न रोग। कवि कहते हैं राजा भय भिखारी, जो लोग राजा हैं, संपन्न हैं, वे भी यहाँ आकर भिखारी हो जाते हैं। अब यहाँ राजा के भिखारी होने से आशय ये है कि जो सांसारिक दृष्टि से संपन्न हैं, अति संपन्न हैं, वे अपनी सारी सांसारिकता को छोड़ करके भिक्षुक के समान केवल अति आवश्यकताओं पर जीवित रहने वाले साधारण इंसान हो जाते हैं। सुनि वह अमृत भोग, और फिर वे अपने सारे राजसी भोगों को त्याग करके साधक बनकर, तपस्वी बनकर, साधु बनकर के उस अमृतमय फलों का भोग लगाते हैं। जय पावा सो अमर भा, और अंत में कवि कहता है कि जय पावा, जो जिसने भी इन फलों को प्राप्त कर लिया
वह अमर हो गया, ना कुछ व्याधि न रोग, और फिर उसे किसी व्याधि और किसी रोग ने नहीं घेरा। व्याधि और रोग से यहाँ आशय है कि फिर उसे किसी सांसारिक चिंता, सांसारिक तनाव ने नहीं घेरा। इस प्रकार से इस 19वें पद में कवि ने हठ योग साधना का सहारा लेकर के मनुष्य को सांसारिक द्वेष को, दुखों को, सांसारिक इच्छाओं को छोड़ करके और हठ योग साधना की सहायता से ऊर्ध्वमुखी होकर के ईश्वर की प्राप्ति का संकेत किया है।